जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी को OR जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए ये है। वो भी एक खुशखबरी नहीं, दो खुशखबरी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं। एक तो बड़ी खुशखबरी है, आपकी सीईटी पेपर कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आप सभी को आगे की भर्तियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वो भी मैं आपको दूंगा। और दो बड़ी खुशखबरी क्या है वो भी अपने चर्चा करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखने वाले हैं, आगे की रणनीति समझने वाले हैं, आगे अपने क्या कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और वीडियो को लास्ट में एक खास फैक्ट आपको बताने वाला हूं, खास चीज बताने वाला हूं, वो भी आप देखते जाइएगा। और आगे बढ़ते हुए आपको मैं बता दूं कि आपकी 12th लेवल की सीईटी अभी तक बाकी है। अभी तक आपने ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम दिया है, तो 12th लेवल की देने के लिए मैं आपको एक अभी सूचना दे दूं कि 12th लेवल के लिए आप अभी से नोट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। OR जाट ऐप के ऊपर उपलब्ध है। OR जाट ऐप के अंदर सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके सारे अवेलेबल है। जिसके अंदर कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 151 रुपए का है, कोई ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम। और इसके अलावा नया जीके का पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना सारा नहीं पढ़ना तो मात्र 15 रुपए के अंदर एक पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। 15 रुपए के अंदर राजस्थान का नए जीके की 100 पेज की पीडीएफ है, जाके आप डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा एक और बता दूं आपको, 3500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई है OR जाट ऐप के ऊपर। बहुत ज्यादा उसमें से प्रश्न जो परीक्षा के अंदर पुटअप हुए हैं, जो 12th लेवल की नहीं, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी जो अभी कल और परसों वाली, उसमें, ठीक है, 4 पारियों के अंदर अभी 12th लेवल के अंदर इसी टाइप से, इसी पीडीएफ में से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको बता दूं और भी बड़ी खास खबर जो आप सभी के लिए है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे कि सीईटी 12th लेवल होने से पहले ग्रेजुएशन लेवल का आंकड़ा देखोगे आप चौंक जाओगे। जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2024 की जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल हुई है, उसके अंदर 90.08% जो उपस्थिति देखने को मिली है वो 4th पारी के अंदर मिली है। लेकिन आपकी ऑल ओवर की बात करूं तो यहाँ पे आपकी 89.3% उपस्थिति देखने को मिली है। 13 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे, उनमें से 89% विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। तो कितना बड़ा आंकड़ा होता है वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और पिछली जो सीईटी हुई थी उसके अंदर आपकी मात्र 73% उपस्थिति रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज्यादा उपस्थिति गई है। क्यों गई है? क्योंकि आगे भर्तियां आपकी दिख रही है कि आपकी पटवारी आने वाली है, वीडियो आने वाली है, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें बताता हूं मैं आपको, सभी को सबसे पहले देख सकते हैं आप सभी के बीच में। दो आप एक बार ये भी देख लीजिएगा कि सीईटी के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन होने का एक रीजन बताया इन्होंने कि 4 पारियों के अंदर पेपर हुआ है और चारों पारियों के अंदर होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया। और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है वो देख लीजिएगा कि आप एक टीचर हैं, स्कूल के अंदर आपके 10 विद्यार्थी आपके पास, तो आपने टेस्ट लिया उस विद्यार्थियों का। टेस्ट के अंदर किसी विद्यार्थी के ज्यादा आए हैं, किसी के कम आए, किसी के ज्यादा है, किसी के कम आए। इस हिसाब से मान लीजिए चारों पारियों के अंदर आपने पेपर मान लीजिए इसी हिसाब से इसके अंदर 5 विद्यार्थियों के पेपर मान लीजिए आप 10 में से एक के 8 आए, एक के 7 आए, एक 6 के 5, 4, इतने नंबर आए हैं। तो इन सारे नंबर को जोड़ लेंगे और टोटल कितने 10 का भाग दे देंगे, तो उससे आपका एवरेज मार्क्स निकल जाएगा। इसी टाइप से आपकी सीईटी के चारों पारियों का एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। तो एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा मैं देखता हूं आपको। आप देख सकते हैं सीईटी के कौन सा पारी हार्ड था, कौन सा सिंपल था, वो भी देख लीजिए। जिसके अंदर आप देख सकते हो कि सीईटी 12th लेवल को, ग्रेजुएशन लेवल की सॉरी, जिसके अंदर चारों शिफ्टों का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके देख सकते हैं 13% ऊपर दिखा रहा है हार्ड का, और सेकंड शिफ्ट के अंदर 22%, और थर्ड शिफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 34%, और 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आप 31% यहाँ पे हार्ड पेपर दिखाया जा रहा है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, हार्ड और आसान का कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड करेगा या अपने कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो विद्यार्थियों ने वोटिंग की है, टेलीग्राम के माध्यम से मैंने वोटिंग करवाई थी, उसके अंदर वोटिंग की है, तो ये आपका रिजल्ट यहां से प्रभावित नहीं होता, यहां से पता नहीं चलता। क्योंकि यहां से पता ऐसे नहीं चलेगा, मान लीजिए आप इसके अंदर सबसे ज्यादा हार्ड बता रहे हैं, इसी शिफ्ट के अंदर सारे विद्यार्थी इंटेलिजेंट हुए तो इसके अंदर ज्यादा अप कर लेंगे, अपने आप से मार्क्स बढ़ा लेंगे, वो पढ़े हुए होंगे, इंटेलिजेंट है तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे उनके। और पेपर में हार्ड शिफ्ट है फिर भी ज्यादा मार्क्स आ गए। और ये मान लीजिए शिफ्ट आप सबने सबसे थोड़ा बताया, 13% बताया, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सारा कम बताया है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो हार्ड इजी बताया पेपर। तो इसके अंदर क्या हुआ मैं बताऊं आपको, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे विद्यार्थी जो आपके जो कम पढ़े हुए हैं, जिन्हों को याद नहीं रहता, ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती, वो वाले विद्यार्थी आ गए सारे के सारे।
तो ऐसा मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑटोमेटिकली मार्क्स डाउन आ जाएंगे, कम आ जाएंगे। तो इनका मार्क्स अभी नॉर्मलाइजेशन रहेंगे तो इसके अंदर सबका जोड़ा जाएगा और सबका जोड़ के भाग देंगे, तो इनका तो अप करना पड़ेगा और इनका डाउन करना पड़ेगा, उल्टा बैठ जाएगा, ये भी बैठ सकता है। तो ऐसे में आपको पता नहीं चल रहा कि अभी तक शिफ्ट के अंदर कौन सी हार्ड थी कौन सी इजी थी, वो टोटल मार्क्स पे डिपेंड करेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पता चलेगा। और इसके बाद में बात करूं आपके लिए कि नॉर्मलाइजेशन का क्या मामला है। आपको पता है परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, नॉर्मलाइजेशन होगा, चारों पारियों के अंदर होता है। और नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट आता है उस टाइम आपको लिए फॉर्मूला भी दिया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। और इसके अंदर और बड़ी खुशखबरी है, और बताऊं आपको कि अभी जो आपकी आगे की भर्तियां होगी उसके अंदर बताया जा रहा है कि 3 महीने से 9 महीने के बीच आपकी भर्ती भी कंप्लीट करवा देंगे। अब नोटिफिकेशन किस डेट को आया है उसका कोई मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन से आपकी एग्जाम डेट तक आपको कितना समय लगे उसका अभी तक अंता पता नहीं है भाई, कितना लग सकता है कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एग्जाम होने के बाद ज्वाइनिंग तक का आपको ज्वाइनिंग तक का बताया जा रहा है 9 महीने का समय लगाएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने का और कम से कम 3 महीने का। तो इतने में आपको सल्टाना है, कैसे सल्टाएंगे हम बताएंगे। देखो एग्जाम होने के बाद क्या होता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन होता है, फिर ज्वाइनिंग लिस्ट निकलती है। तो इसके बाद इसके अंदर ये सारा प्रोसेस रहता है, इसके अंदर 3 से 9 महीने लगाने की बात की जा रही है। और इसके अंदर विद्यार्थियों ने काफी सराहनीय बताया है, बहुत अच्छा बताया 61% लोगों ने। और इसके अंदर इन्होंने ये भी ट्वीट के अंदर एक पोलिंग के अंदर पोल डाला था, नहीं सब कुछ 3 महीने में करवा दो, 39 वाला भी काफी है। जो 25% विद्यार्थी जो कह रहे हैं सिर्फ 3 महीने में करवा दो। भाई आपको पेट में खटना पड़ा 9 महीने, तब जाके आप बाहर निकल के इतने बड़े हुए हो, पैदा हुए हो, ठीक है। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य से सब कुछ होता है, पॉसिबल नहीं है इतना कम ज्यादा। इन्होंने बड़ी भर्तियों के लिए 5 से 6 महीने मांगे हैं, छोटी भर्तियों के लिए 3 महीने बताए हैं। छोटी भर्तियां जैसे आपके 200-300 पदों पर होती है और जो 5-6 हजार पदों पर होती है उसमें आंकड़े बढ़ चुके हैं, तो विद्यार्थी भी बढ़ चुके हैं, उसका डाटा मेंटेन करना भी टाइम लगता है। और जितनी टीम मेंबर है वो काम तो कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपके लिए, ये सारी जो अपडेट थी आप सभी के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियां थी जो आपकी आरएसएसबी की ओर से बता दी मैंने आपको। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।